सच है तो दिखेगा। कोविड को लेकर सादगी के साथ कल मनाया जाएगा विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस। उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजे जाएंगे नलिन सोरेन। बीजेपी पर जेएमएम का वार, कमर तक पानी में डूबने का दावा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की बीजेपी वालों ने और एक भी नेता का पैर नहीं भीगा घाट पर। इस बात को लेकर जेएमएम का निशाना बीजेपी पर। धनबाद के जेसी मलिक रोड स्थित घर से बुजुर्ग महिला का शव मिला। मां बेटी दोनों मानसिक रूप से थी बीमार। घर से दुर्गंध आने पर लोगों को मिली जानकारी। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में रक्त का अभाव। ब्लड बैंक में मात्र 35 यूनिट खून उपलब्ध। कोरोना की वजह से रक्तदान से डर रहे हैं लोग। और लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन। धनबाद में भी जलाशयों पर उमड़ा भक्तों का भीड़। भगवान भास्कर से सुख समृद्धि की कामना की गई। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर हूं अपना धनबाद। करेंगे आधे घंटे तक धनबाद और इसके आसपास के तमाम खबरों की चर्चा। लेकिन हेडलाइंस का रुख करते बड़ी खबर की ओर, जो कि धनबाद से ही है। बादल गौतम का मामला है ये। मुगलसराय से उसे अरेस्ट किया गया है। बीसीसीएल के रिटायर्ड डायरेक्टर की बेटी से रेप के आरोपी जो है ये, और कोयला राजधानी धनबाद के हाई प्रोफाइल फ्रेंडशिप और धोखा मामले का मुख्य आरोपी भी है। कोल कारोबारी बादल गौतम को शुक्रवार को यूपी के मुगलसराय स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। सिकंदराबाद दानापुर ट्रेन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर वो पहुंचा हुआ था और वहीं पर उसे गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ ने धनबाद की बैंक मोड़ पुलिस के हवाले से उसे गिरफ्तार किया है। बीसीसीएल के रिटायर्ड डायरेक्टर की बेटी को किडनैप कर रेप मामले में धनबाद पुलिस बादल को 2 माह से खोज रही थी। लगातार ट्रैकिंग हो रही थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। टेक्निकल सेल की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। ट्रैकिंग उसकी की गई और फिर ट्रेस करते हुए उस तक पहुंचा गया। फिर जानकारी दी गई मुगलसराय में आरपीएफ को और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर आया गया है। दरअसल कोयला राजधानी धनबाद के हाई प्रोफाइल फ्रेंडशिप और धोखा मामले का मुख्य आरोपी उसे गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को उसे गिरफ्तार किया गया और बीसीसीएल के रिटायर्ड डायरेक्टर से ये रेप का उस पर आरोप था। एक पूरा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। बीसीसीएल के रिटायर्ड तकनीकी निदेशक की शादीशुदा बेटी ने अपने प्रेमी के एक दोस्त पर धनबाद के बैंक मोड़ थाना में अपहरण, दुष्कर्म और रंगदारी का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने धनबाद के तेतुलतला निवासी अपने प्रेमी के दोस्त कथित कोयला कारोबारी बादल गौतम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि कथित दोस्त ने झांसा देकर न सिर्फ उसके प्रेमी और उसका अपहरण किया, दिल्ली और कानपुर ले गया, बल्कि वहां के अलग अलग होटलों और फ्लैटों में अकेला पाकर उसने दुष्कर्म भी किया। इस दौरान उसने उनके पास रखे लाखों के जेवरात और नकदी भी छीन लिए, जिसके बाद बुधवार को बैंक मोड़ पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया। धनबाद न्यायालय में 164 के तहत बयान दर्ज कराया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमको गन पॉइंट पे रख के अनुप्रिया से बयान दिलवाया गया था उनके पिताजी के खिलाफ और भी धनबाद के 2-3 गन पॉइंट पर कौन रखवाया? किसने रखा था गन? बादल गौतम ने रखवाया था अपने शूटरों के जरिए। गलत को अंदर करवाइए, प्रशासन पे भी बहुत भरोसा है हम लोग को। उसकी जबरदस्ती पीड़ित को कई बार झेलनी पड़ी। इस दौरान बादल उन पर प्रभाव जमाने के लिए आईपीएस अधिकारियों के साथ खिंचाई अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करता था। इन्हीं तस्वीरों की धौंस दिखाकर वो इन दोनों को लूटता रहा। इस दौरान बादल ने पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए उसके प्रेमी को जान से मार डालने की धमकी देकर पीड़ित से धनबाद पुलिस में अपने पक्ष में बयान भी दर्ज करवा लिया।
इसके बाद बादल उसे अपने चंगुल से छोड़ने के एवज में 25 लाख की मांग करता है। फिर लॉकडाउन की दुहाई देकर पीड़ित किसी तरह 8 लाख रुपए देकर उसके चंगुल से निकल भागती है प्रेमी के साथ और फिर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत करती है। इसी लड़की के द्वारा पहले अपने पिता पे कुछ और लोगों के खिलाफ कंप्लेन किया गया था और अब ये वापस रिवोल्ट कर गया। मतलब ये इसमें जांच का विषय है, इसको प्रॉपरली सारे फैक्ट्स को जांच करने के लिए हम कमेंट कर सकते हैं। क्या गलत सूचना देने मतलब पे इस लड़की के खिलाफ और ये उसका जो दोस्त है उसके खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई हो, पहला जो गलत कंप्लेन नहीं, मतलब वो फैक्ट्स को सारा जांच करना पड़ेगा। अभी ये केस हुआ है, उसको भी वेरीफाई करना है, पूरा जांच करने के। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की छानबीन में जुटी है। पीड़िता के कोर्ट में 164 के बयान के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस या कार्रवाई तेज होने वाली है। इस तरीके से करीब 2 महीने पहले इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी था बादल गौतम, उसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई होगी और जाहिर सी बात है जो पीड़िता है उसको अब न्याय की उम्मीद जो जगी थी वो न्याय की आस जो है वो पूरी तरह से सामने आ चुकी है। इधर धनबाद के गोविंदपुर में जेएमएम नेता और कार्यकर्ताओं ने शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन को उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर शॉल और बुके देकर सम्मानित किया है, जहां उन्होंने इस सम्मान को लेकर लोगों को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्हीं लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में आने वाले वक्त में नौकरियों की बौछार रहेगी, राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। इस मौके पर उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और साथ ही मास्क का इस्तेमाल करने की नसीहत भी उन लोगों को दी। बता दें आपको कि विधानसभा सदस्य हैं, शिकारीपाड़ा से विधायक हैं नलिन सोरेन को 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाजा जा रहा है। नलिन सोरेन जी के साथ हमारे चलिए अरुण साहब और जो इस बात पे सोच रहा होगा कोई मुख्यमंत्री जी का उनका हमको करना हमेशा गुरु जी के साथ उनके कदमों के साथ रहे हैं, रहेंगे और चलते रहेगा। 7 बार विधायक रह चुके हैं नलिन सोरेन शिकारीपाड़ा से और यही वजह है कि जनता का प्यार इन्हें बार बार मिला और ये उत्कृष्ट विधायक हैं, ये बात साफ हो जाती है उनकी इस जीत से ही। इधर केंदुआडीह थाना धनबाद में क्षेत्र के तालाब में 19 वर्षीय युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। युवक का नाम भोला भुइया बताया जा रहा है। तालाब में गहराई अधिक होने के कारण युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस फिलहाल इस युवक की शिनाख्त करेगी कि आखिर यह है कौन। हालांकि शिनाख्त हो चुकी है और इस खबर के बाद से घर में शोक का माहौल है। अंतिम संस्कार तभी किया जाएगा और साथ ही मामले की तह तक पुलिस तभी पहुंच पाएगी जब शव को बरामद कर लिया जाएगा। धनबाद के जेसी मलिक रोड स्थित मकान से वृद्ध महिला का शव मिला है। मकान से दुर्गंध आने पर मोहल्ले वालों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल महिला की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो लंबे समय से वो बीमार भी चल रही थी और हो सकता है कि इलाज नहीं हो पाने पर उनकी मौत हुई है। मृत महिला अपनी बेटी के साथ यहाँ रहती थी और दोनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बता दें कि मृत महिला का एक पुत्र है जो दिल्ली में कहीं नौकरी करता, लेकिन बहुत ज्यादा संपर्क में अपनी बहन और अपनी मां के साथ नहीं था। स्थानीय लोगों की मदद से ही अब इसका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। ये खुला हुआ था और कभी बंद नहीं होता, ये 5 दिन से खुला ही है। जब से इनका डेथ हुआ तब से शायद ये खुला ही हुआ। ये इनकी बेटी है बुनी लोग कहते हैं, और बुनी है और ये खुद थी। बेटा इनका दिल्ली में जॉब करता है। बेटा के टच में लोग उतना नहीं थे।
तो अकेले रहते थे ये लोग? हाँ, अभी हम बेटा से बात किए तो उनको खबर किए तो वो बोले कि हम आ रहे हैं, और जो रिलेटिव हैं यहाँ उनके कोई उनको खबर वो कर दिए थे, तो कल वो लोग आएंगे। तो ये खुला हुआ। और कोरोना संक्रमण का असर धनबाद के SNMMCH यानी कि शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ब्लड बैंक पर भी पड़ने लगा है। कोविड-19 के मामले में जागरूकता के अभाव की वजह से लोग रक्तदान करने से डर रहे हैं। 550 बेड वाले इस अस्पताल में प्रतिदिन कम से कम 50 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड की बहुत कमी हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह है राज्य का एक प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल PMCH अर्थात शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। 550 बेड वाले इस अस्पताल में न सिर्फ धनबाद जिला बल्कि आसपास के कई जिलों के गरीब इलाज कराने आते हैं। इसके लिए यहाँ के ब्लड बैंक में कम से कम 100 यूनिट ब्लड रहना अति आवश्यक है, ताकि इस अस्पताल के मरीजों के साथ साथ थैलीसीमिया जैसी कई असाध्य रोगों के मरीजों को तुरंत ब्लड उपलब्ध कराया जा सके। खासकर सिर्फ अस्पताल के मरीजों के लिए ही 50 से 60 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन वर्तमान में यहाँ सिर्फ 35 यूनिट ब्लड ही स्टोरेज है, जिसके कारण ब्लड बैंक किसी को रक्त उपलब्ध कराए और किसे नहीं, ये खुद ब्लड बैंक के समझ में नहीं आ रहा है। ब्लड बैंक के प्रभारी की माने तो कोरोना के कारण उनके ब्लड बैंक की हालत काफी खराब हो गई है। इसके कारण सबसे बड़ा स्रोत IIT, ISM और BIT का पिछले 8 माह से बंद होना भी रक्त की कमी उत्पन्न करा रहा है, क्योंकि यहाँ के छात्र छात्राएं काफी मात्रा में रक्त संग्रह करते हैं। समाज में जागरूकता की कमी है। लोगों में ये अभी भी भ्रांति है कि अगर हम रक्त डोनेट करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। रक्त डोनेट करने के लिए स्वेच्छा से आने वाले लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम है, जो कि चलो हम आज किसी सरकारी ब्लड बैंक में डोनेट कर देते हैं, किसी न किसी बंदे को काम आ जाएगा। अभी भी बहुत कमी है। बंदे तभी पहुंचते हैं जब उनके या उनके रिश्तेदारों में से किसी को रक्त की ज़रूरत होती है। 4 महीने में तो ब्लड बन के आ फिर से हो जाता है, रिकवर हो जाता है। 4 घंटे में। इतना तो सबको ज्ञान होना ही चाहिए। तो जरूरी है रक्तदान करना। यस सर। मैंने अपने फैमिली मेंबर में से किसी को रक्तदान किया। आज मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर। परिवार के लिए या अमूमन ऐसे भी रक्तदान करते हैं? नहीं सर, ऐसे भी करते हैं, लेकिन अभी तक किए नहीं। ओनली फैमिली के लिए 2 बार कर चुके हैं। मैं ना 1 से 2 यूनिट का ज़रूरत पड़ जाता है। ये तो थैलेसीमिया पेशेंट है, जिसके कारण बच्ची बड़ी भी हो गई। अब इसे ब्लड का ज़रूरत पड़ता है। तो कभी कभी देखते हैं कि अगर 1 महीना से ज़्यादा होता है तो हेमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है, जिस कारण से कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन PMCH में ब्लड अवेलेबल करा देते हैं ये लोग। काफ़ी लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और थैलेसीमिया पेशेंट जितने हैं सबों को ब्लड अवेलेबल करा देते हैं। वहीं आम लोग ब्लड बैंक को जरूरी बताते हैं और लोगों के अंदर की भ्रांति को दूर कर खुद आगे बढ़कर रक्तदान करने की अपील करते हैं। पिछले 9 महीने से कोरोना का कहर चल रहा है, जिसके चलते सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। हर चीज़ में इफेक्ट पड़ा है, रक्तदान में भी इफेक्ट पड़ा है। PMCH का 2 अच्छा सप्लायर IIT, ISM और BIT सिंदरी भी बंद रहने के कारण छात्र लोग बाहर है, जिसके चलते क्राइसिस है। प्लस जो रेगुलर रक्तदाता है वो भी आज कोरोना के चलते जो है ब्लड बैंक जाने से घबरा रहे हैं। ब्लड की कमी से इन दिनों धनबाद का सरकारी अस्पताल, न सिर्फ धनबाद बल्कि आसपास के जिलों का प्रमुख सरकारी अस्पताल PMCH, जो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बदल चुका है, खासा परेशान है। और लोग अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि रक्तदान करने से न सिर्फ आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, उसके वंश को बचा सकते हैं, बल्कि आप खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। यह भ्रांति समाज से कब जाएगी कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, ये डॉक्टरों के भी समझ से बाहर है। सरकार और प्रशासन इतनी अवेयरनेस कैंप चला रही है, लेकिन लोग हैं कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है। ज़रूरत है हमें इस बात को समझने की और जागरूक होने की कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो दूसरे की ज़िंदगी तो बचाएंगे ही, हम खुद को भी स्वस्थ रखेंगे। इसलिए आइए बढ़कर रक्तदान करें और दूसरे का भी भला करें। और जब शहर के इतने बड़े अस्पताल में हालत है तो ये बहुत ही चिंता की बात है। न्यूजीलैंड भारत आपसे अपील करता है कि धनबाद वासियों उठो, आगे बढ़ो और रक्तदान करो, क्योंकि एक रक्तदान करने से कम 2 से 3 व्यक्ति की जिंदगी बचती है, क्योंकि रक्तदान जीवन दान है। आगे बढ़ते हैं, बात मिट्टी के बर्तनों की। जी हाँ, बनाने वाले जो मिट्टी के बर्तन है वो कुम्हार होते हैं और उनकी आमदनी का जरिया वक्त के साथ दम तोड़ने लगा था।
मगर कोरोना के इस संक्रमण काल में उन्हें एक नई उम्मीद दिखी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चाक को चलाकर अपने जीवन का पहिया चलाने वाले कुम्हारों के घरों में खुशियां लौट आई है और उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। इस समय कुम्हारों के पास कुल्हड़ और मिट्टी के बर्तन की अच्छी डिमांड बढ़ गई है। लालचंद कुम्हार का कहना है कि कोरोना के चलते हमारी जिंदगी में ब्रेक लग गया था। अब तो कुछ बढ़ गया, जब से कोरोना के आया है सर, तब से गिलास लोग ज्यादा ये मिट्टी वाला भार में यूज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और पहले तो यूज नहीं होता था सर, बहुत कम होता था। चालू दुकान में दे रहे हैं। अच्छा। प्लास्टिक हट जाएगा तो हम लोग का ठीक रहेगा। अच्छा। टेस्ट इसका ही, क्योंकि इसमें एक सौंधी खुशबू आती है, जब आप चाय पियोगे तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है। डिस्पोजल वाले में उतना टेस्ट नहीं आता था, बट ये काफ़ी बेटर है। और पहले हम लोग यही यूज़ करते थे, आज से कई साल पहले दूध भी इसी में मिलता था और चाय भी इसी में पीते थे, तो ये वापस आया है, ये काफ़ी इसमें। लेकिन अब हमारे बनाए हुए बर्तनों की मांग बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के बाद लोग प्लास्टिक और फाइबर ग्लास का यूज करना बंद कर दिया है, जिससे मिठाई और चाय के दुकानों में मिट्टी के कुल्हड़ की डिमांड बढ़ गई है। तंदूरी चाय, उसको प्याला को हम आग में डालते हैं, वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, लाल हो जाता है, फिर उसको चाय में डायरेक्ट डालते हैं, उससे एक सोंधापन आता है, मिट्टी का खुशबू आ जाता है। देश भर में एक तरफ कोरोना महामारी के चलते कई उद्योगों को नुकसान झेलना पड़ा है, वहीं भारत चीन विवाद की वजह से अब कुछ उद्योग को फायदा भी पहुंचने वाला है। धनबाद के कुम्हार कॉलोनी में मिट्टी का सामान बनता है और ये काम करीब 40 सालों से हो रहा है। वहीं मिट्टी के सामानों का होलसेल के अलावा रिटेल बाजार भी धनबाद और बंगाल के बॉर्डर के विभिन्न जगहों से लोग इस बाजार से सामानों को खरीदने आते हैं। कई दुकानदारों का कहना है कि कुल्हड़ आने से अब तंदूर चाय की डिमांड बढ़ गई है और लोग कुल्हड़ में चाय पीना पसंद कर रहे हैं। पी रहे हैं, ये ओरिजिनलिटी है और इससे स्वाद भी स्वादापन लगता है, अच्छा लगता है पीने से। कुम्हारों की जिंदगी में फर्क पड़ा है, उनको एक व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। बहरहाल अगर सरकारी स्तर पर इन कुम्हारों के लिए कुछ किया जाए तो इनका जीवन और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। धनबाद से न्यूजीलैंड भारत के लिए कुंदन की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, कुछ और अहम खबरों के साथ ब्रेक के उस पार भी आएंगे, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड भारत पर अपना धनबाद। लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसमें हम भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, जो ईश्वर के प्रति हमारी आस्था को मजबूत करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी भी घटनाएं घट जाती है हमारे आसपास, जिसकी वजह से हमारी आस्था और मजबूत हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ झरिया में छठ से ठीक पहले, जिसे सभी छठ मैया का प्रताप ही कह रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के इना तालाब में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से करीब 3-4 घंटे पहले दहशत का माहौल पैदा हो गया। यहाँ घाट पर कुछ बच्चे खेल रहे थे कि अचानक सीढ़ी के नीचे की जमीन भरभरा कर धंसने लगी, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ खेल रहे बच्चे भाग खड़े हुए। इसकी जानकारी जैसे ही स्वामी विवेकानंद क्लब को मिली, वहाँ पहुंचकर इसे सीढ़ी को घेर दिया गया और इसे डेंजर जोन घोषित कर दिया गया। समय रहते इस व्यवस्था की वजह से सैकड़ों छठ व्रतियों को किसी हादसे का शिकार होने से बचा लिया गया। अगर ये भूत हसान कुछ घंटे बाद होता तो अंदाजा लगाइए यहाँ आलम क्या होता। सीढ़ी जो है धंस गई, जबकि ये तालाब और सिंहनगर तालाब और ऐना के पास एक पार्क बनाया गया था 2 करोड़ 19 लाख की लागत से। 1 साल भी नहीं हुआ और ये छठ से पहले 4 घंटा पहले टूट गया। अगर वो 4 घंटा बाद टूटता तो बहुत बड़ा यहाँ हादसा होता, यहाँ तक कि लोगों की जाने भी जा सकती थी। और इसमें सरासर लापरवाही है संबंधित अधिकारियों की और ठेकेदार की। मैं जिला प्रशासन से व मुख्य सचिव से ये मांग करता हूँ कि जो लोग इस कार्य को कर रहे थे, ठेकेदार थे, उनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। इस घटना की वजह से जहां छठ व्रतियों को सीमित जगह उपलब्ध होने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहीं लोगों में घाट का निर्माण करने वाले ठेकेदार और पूर्व पार्षद के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा गया। लेकिन स्थानीय लोग बार बार छठी मैया को धन्यवाद दे रहे हैं, जिनकी कृपा से बड़ा हादसा समय रहते टल गया। पिछले ही वर्ष हुआ था और इसमें 2 तालाब बना था, सिंहनगर तालाब, ऐना तालाब और एक पार्क, जिसमें 2 करोड़ 19 लाख की लागत लगी थी। किसके माध्यम से बना था? ये एक नगर निगम के माध्यम से बना था। यहाँ पर निर्माण काम में हो रही देरी और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर पहले भी लोगों ने आवाज उठाई, क्योंकि यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। लेकिन छठ के दौरान इस हादसे के बाद लोगों के गुस्से को देखते हुए फिर से इन घाटों के कायाकल्प होने की उम्मीद जगी है।
झरिया से न्यूज 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। झरिया के एना तालाब तो धनबाद में लोक आस्था के महापर्व छठ और आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इस दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ आयोजन समितियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेश एक रिपोर्ट की कैसे मना धनबाद इलाके में छठ। लोक आस्था का महापर्व छठ आज समाप्त हो गया। महापर्व छठ का रंग धनबाद में भी देखने को मिला। छठ के मौके पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। धनबाद में कई जगह सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ व्रतियों ने तालाब में छठ मनाया। साथ ही कई जगह आयोजन समितियों के लोग घाटों में आने वाले श्रद्धालुओं को खुद ही मास्क का वितरण किया और साथ ही सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया ताकि कोरोना महामारी को फैलने से बचाया जा सके। वहीं कई जगह लोगों ने अपने घरों के छत पर ही अर्घ्य देने की व्यवस्था की थी। 15 साल से करे सर, 15 साल से आस्था सर, आस्था। अंकल अच्छा लगा अंकल। इस बार छठ पूजा बहुत धनबाद में छठ से पहले ही तालाबों की साफ सफाई जिला प्रशासन और स्थानीय आयोजन समितियों ने पूरी कर ली। साथ ही छठ के दौरान भी जिला प्रशासन सजग दिखा और धनबाद के विभिन्न तालाबों का खुद जिले के वरीय अधिकारियों ने दौरा किया। घाटों में देख रहा हूँ कि कमेटी के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पर्व का आयोजन करवाया है और डीसी सर, एसएसपी सर ने जो अपील की थी लोगों से कि आप घरों में रह के छठ पर मनाएं, तो 50% लोगों ने उसको स्वीकारा है। छठ के दौरान आम लोगों के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ खुद धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया और छठ व्रतियों को मास्क, फल देने के साथ साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य भी दिया। हम लोग शुरुआत किए हम पंपू तालाब, फिर भूली, फिर मनाईटार छठ तालाब, फिर अभी कोक प्लांट तालाब। इस प्रकार से लगभग कोशिश किए कि बड़ा एरिया कवर करें और सबसे जो खास व्रत जो इस व्रत में हमने जो प्रयास किया आज के दिन वो लगभग 5000 मास्क हमने लोगों के बीच में दिए। सब लोगों को ये जागरूक करने का काम किए। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दिखे और सभी लोगों ने जल्द से जल्द इस कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी की। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए दिलशाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 11 भारत और सोशल मीडिया के जरिए होकर हमसे कनेक्ट होते रहे। झारखंड से हर पल अपडेट। नमस्कार।